ओम शांति। ओम शांति। कल हमने समझने का प्रयत्न किया योग का प्रयोग क्या है, योग का प्रयोग कौन कर सकते हैं, कैसे सफलता मिलती है, 21 दिन क्या है, 21 दिन में सफलता मिले ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। कर्म जुड़े हैं, जो परिस्थिति या व्यक्ति सामने है उसके साथ के हिसाब किताब है, प्रकृति के साथ हिसाब किताब है, सामने वाले व्यक्ति का रिसीविंग पावर कितना है, हमारी पॉजिटिविटी कितनी है, विचारों पर कंट्रोल कितना है, ये सारी बातें इसमें शामिल है। कई बार दुनिया में भी भले योग नहीं करते लेकिन कभी कभी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने जब ये बुक पढ़ी थी यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर की, तब हम भी योग तो नहीं करते थे, फिर भी हमें सफलता मिली। इसका भी बहुत सारे कारण होते हैं। एक पिछले जन्मों का पुण्य, जिसको गॉड गिफ्टेड कहते हैं, कि वो जो चाहे वो उस समय हमें पता नहीं था, तो अभी हमें पता चला, लेकिन उसके पास ऐसा अंदर से एक लगन जैसी लग जाती है, क्योंकि उसका पुण्य ऐसा है कि वो जो चाहे उसके पीछे पड़ जाए और उसको सफलता मिलती है। पहले तो मैं अकाउंटेंट थी, तो पहले के ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, हाथ से लिखना पड़ता था, और मैं बहुत सारे अकाउंट्स घर पे भी लिखती थी साइड में। तो ट्रायल बैलेंस ना आए तो बैलेंस शीट ना आए, फिर इसके ही बारे में हम सोच जाते थे। पहले नहीं होता था, बाद में सपने में दिखाना शुरू हो गई मिस्टेक। फिर मैं रात को नोट पेन साइड में ही रखती, और जैसे मुझे अल्फा स्टेज में शायद आज आ जाती होगी, उस टाइम में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि अल्फा स्टेज क्या है, क्यों दिखाई देता है, लेकिन अंदर से एक लगन ऐसी लग जाती थी। तो सपने में जो भी बताते थे वो सही था, उसी जगह पे मिस्टेक होती थी और मेरा ट्रायल बैलेंस मिल जाता था। इसीलिए कि कहो कि पिछला पुण्य होता है तो भी हमारा काम हो जाता है। कई आत्माएं नई हैं, उसका भी कर्म बहुत नहीं है, तो उसको भी सफलता मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें योग के प्रयोग में है। वास्तव में देखो तो योग का प्रयोग का अर्थ यही है, भाग्य को बदलना। जो सिचुएशन आई है उसको बदलकर जो चाहिए वो प्राप्त करना। लेकिन आज की सिचुएशन अनुसार दुनिया में नेगेटिविटी इतनी हो गई है, इससे क्या होता है कि सिचुएशन थोड़ी छोटी होती है, लेकिन हम उसको नेगेटिव सोच कर बढ़ा देते हैं। यही सबके साथ हो रहा है। फिर हम थक जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन आजकल तो साइंस ने भी बताया कि आप अगर सोचते रहेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो योग के प्रयोग हम हर एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं। चाहे कोई प्रॉब्लम है, चाहे जॉब चाहिए, जॉब में प्रगति चाहिए, बिजनेस में प्रगति चाहिए, बच्चों के संस्कार परिवर्तन करना है, बच्चों को एग्जाम में पास करना है, कोई भी चीज़, संबंधों को सुधारना है, किसी की बुरी आदतों को समाप्त करना है, कोई ऐसी व्यक्ति है जो कड़े संस्कार के साथ है, वो भी हम बदल सकते हैं। लेकिन पहले अगर हम खुद को बदल सकते तो दूसरों को कर सकते ना, क्योंकि पहले तो हमारे ही संस्कार नहीं बदले तो हम किसी को कैसे बदल सकते। लेकिन अगर हम आदत डालते जाते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी इतनी नेचुरल हो जाती है
कि हम अपने संस्कार भी बदल सकते हैं और दुनिया में कोई भी कोने में व्यक्ति है उसको भी हम मदद कर सकते हैं। तो ये ही कि भाई योग का प्रयोग अर्थात अपने भाग्य का बीज बोना, जो चाहिए वो खींचना। 21 दिन का मैंने बताया कि हमारा बड़ा गोल होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन वो गोल सेट करने में लगता है। फिर एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना क्यों है? क्योंकि ये सृष्टि माना पृथ्वी 24 घंटे में फिर कर वही पॉइंट पर आती है। तो कल जो आपने सोचा है वही वाइब्रेशंस आज आएगा, फिर आप वही सोचेंगे तो वो लेयर्स घट होते जाएंगे। आज वो मैं उसका सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो मुख्य है वो आज समझाऊंगी, इसमें ये क्लियरली समझ में आएगा। तो एक ही समय एक ही स्तर पर बैठने से हम ये जो वाइब्रेशंस है ये लेयर्स घट होते हैं। वैसे भी अगर आप घर में योग करते हो, अगर एक ही जगह एक ही समय रखते हो तो भी वो जगह भी आपके लिए एक स्पेशल जगह हो जाती है। आप बाबा से सब कुछ जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये योग का प्रयोग मना साइंस कहती है एनर्जी फ्लो, यूनिवर्स की एनर्जी का उपयोग करो। तो जब हमारी मृत्यु होती है तब हमारे कर्मों की बैलेंस शीट होती है। पहले तो हम भी कहते थे ना कि चल चित्रगुप्त चोपड़ा लिखता है, वास्तव में कोई चित्रगुप्त है कि नहीं। ये सबकॉन्शियस माइंड ही गुप्त रीति से आपके चित्र ले रहा है, एक चीज की नोंद कर रहा है। तो ये 3 एनर्जी जो मैंने कही थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों का बैलेंस शीट होती है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बैलेंस होना। पहले ये 50-50% होती है दोनों। अगर हमारे पाप कर्म ज़्यादा है और पुण्य 50% तैयार नहीं हुआ है पककर, तो पाप ज़्यादा रहता है, पुण्य कम रहता है। लेकिन अगर हमारा पुण्य ज़्यादा है और फल देने तैयार हो गया है तो हमारा 50-50% होता है। और कर्म की थियरी में हमेशा पुण्य पहले यूज होता है, पाप फेंकते जाते हैं। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस होता है। ये दोनों एनर्जी ही है और यही ईड़ा पिंगला नाड़ी है। तो वही जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वो बैलेंस शीट लेकर जाती है और फिर घर के वातावरण, मम्मी पापा की सोच, ये सब मिलकर उसका जन्माक्षर जिसको कहते हैं ना, वो तैयार हो जाता है। लेके आई और घर के वातावरण से अच्छा या बुरा ऐड हुआ, क्योंकि उस प्रकार से एक घर में उस आत्मा को उसमें कर्म में चेंजेस आते हैं। फिर उसकी अलग अलग रीति से टाइमिंग होते हैं। पहले 2 साल तो कम्प्लीटली पेरेंट्स पर आधारित है, फिर 2 से 6 साल तक वो घर का वातावरण और घर की जो भी व्यक्ति है, आसपास वाले हैं, उसकी असर पड़ती है। लेकिन 6 साल तक उसका सबकॉन्शियस माइंड खुला है, इसीलिए वो जल्दी पिक करता है और सारा उसके संस्कार पाप पुण्य खींचते रहते हैं। फिर समय अनुसार 6 से 11, 11 से 16, 16 से 21, ऐसे अलग अलग समय पर हार्मोन्स तैयार होते हैं और 21 के बाद बदलना जैसे इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए 16 के बाद बच्चे का रियल संस्कार पता चलता है। छोटे होते हैं तो सब कुछ अच्छा ही चलता है,
तो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वही कैरी फॉरवर्ड होती है। तो जैसे कंपनी में 31 मार्च को सब हिसाब किताब बंद कर बैलेंस शीट बनाते हैं और दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होती है, क्या वो बिजनेस में वही बैलेंस शीट रहेगी एंड तक दूसरे साल की? नहीं ना। और व्यापारी भी क्या करेगा, हर हमेश वही चेक करता रहेगा कहाँ लॉस ना जाए, बढ़ावा होए प्रॉफिट होए, डेटर्स क्रेडिटर्स सब बदल जाते हैं ना। ऐसे ही जब हमारा जन्म होता है तब हमारी जो बैलेंस शीट बनी है वो वही की वही तो नहीं रहती है और इतने कड़े पाप भी नहीं होते हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट एक प्रिडिक्शन है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं बॉडी चेकअप के लिए, तो आपकी हिस्ट्री पूछेंगे, बीपी है, डायबिटीज़ है, क्या है, आपके घर में किसी को कैंसर हुआ है, ये सब हिस्ट्री पूछेंगे। फिर क्या कहेंगे, आपकी फैमिली में है तो आपको होने का चांसेस है। तो उस दिन तो था नहीं बीमारी, लेकिन उसने प्रिडिक्ट किया कि हो सकता है। लेकिन अभी कोई ऐसी व्यक्ति है कि उसको उसकी संभाल करके केयर करके सोचेगा कि नहीं मुझे ये करूँ तो मैं बच जाऊँ, और कोई मोस्ट यही सोचते हैं मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे होना ही है। तो हम संकल्प देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, तो वो नहीं होना है तो भी हो जाएगा। देखो हमारे घर में सबको है, पेरेंट्स को भी थे, भाई बहनों को भी है, मैं सबसे बड़ी हूँ, बीपी वो सब है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें होएगा। तो ये रियलिटी हम खुद बनाते हैं। तो वो जन्माक्षर जो है वो जन्माक्षर हमारा प्रिडिक्शन होता है, लेकिन हम उसको सोच सोच कर, क्योंकि लिखते हैं ना कुल देवी का श्राप है, काल सर्प है, सब लिखते हैं। फिर यही सोचते हैं कि मेरे नसीब में ही ये लिखा है, मेरे को तो मेहनत ही करनी पड़ती है, जॉब इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि मेरे नसीब में लिखा है। तो हम ऐसे सोचकर हम भाग्य को बदलते हैं, नेगेटिव और बना देते हैं। तो नसीब पिछले जन्म की हमारी बैलेंस शीट जो फल तैयार होकर आया है वो प्राप्ति है, लेकिन आगे बढ़ना, अच्छा भाग्य बनाना, अच्छा जीवन बनाना वो वर्तमान में, वो हमारे हाथ में है, पिछला हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अभी हमें पता है कि आई हुई सिचुएशन को बाबा की शक्ति लेकर उसको समाप्त कर हम पुण्य खींच कर उसको बदल सकते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं ड्रामा, लेकिन ड्रामा अलग चीज है, नसीब अलग है, पुरुषार्थ अलग है। जैसे अच्छी नौकरी मिलना वो नसीब है, लेकिन उस नौकरी को इस जमाने में जैसी दुनिया की हालत है उस अनुसार उसको टकाए रखना और धर्म के नियम अनुसार आगे बढ़ना, प्रमोशन लेना वो भाग्य नहीं है, वो पुरुषार्थ है। ऐसे हर चीज में हमें परिवार मिलता है, पति पत्नी बच्चे सगा संबंधी सारी सुविधाएं मिलती है, जो कुछ मिला है वो हमारा भाग्य है। लेकिन सभी से अच्छे व्यवहार करना, पुराने हिसाब किताब चुकता कर देना और नया भाग्य अच्छा बनाना वो भाग्य नसीब नहीं है, वो पुरुषार्थ है, वो हमारे हाथ में है। सभी चीजों का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो पुरुषार्थ है, वो भाग्य नहीं है। इसीलिए ये एक सीढ़ी की तरह है। हमारे कर्म जैसे कैसेट में भी क्या होता है, ऐसे लाइन बाय लाइन बजता रहता है ना, तो ये सीढ़ी की तरह कर्म है। वो नया पुराना बाहर आ रहा है, बज रहा है, डिलीट हो रहा है और नया
रिकॉर्ड हो रहा है, सब साथ में चल रहा है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए उसको रिवाइंड करते रहते हैं। कैसेट में जो गीत हमें अच्छा लगता वही हम रिवाइंड करते हैं ना, जो बोरिंग गीत है तो फॉरवर्ड कर देते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं, जो बोरिंग है, जो दुख दे रहा है, जो प्रॉब्लम दे रहा है, उसको हम सोच सोच कर रिवाइंड कर रहे हैं, और जो हमें चाहिए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें अभी उल्टा करना है कि जो चाहिए उसको रिवाइंड करना है और जो दुख दे रहा है उसको फॉरवर्ड कर देना है। यही है योग का प्रयोग। सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। एक चीज, ग्रह नक्षत्र जो भी है, हमारे जो भी चक्र के साथ पॉइंट है, 7 से 31, 31 से 112, फिर 2 एक्स्ट्रा 114, 72,000 नाड़ियाँ, बहुत कुछ है। वो सारी जैसे स्थूल है वैसे सूक्ष्म है, और सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। तो हमें ये जो 3 एनर्जी में बार बार कहती हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे ही सारा विश्व चलता है, क्योंकि एटॉम इस 3 एनर्जी से बनता है। तो ये 3 दुनिया में भी 3 एनर्जी है ना। यहाँ पर हमें घर में लाइट चाहिए, करंट, तो क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ना पड़ता है, और तीसरा अर्थिंग देते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। और तीसरा न्यूट्रॉन जो सहस्त्र चक्र से जुड़ा है, जो परमात्मा की एनर्जी है, विश्व शक्ति कहो, प्राण शक्ति कहो, यही है, उससे अर्थिंग देना पड़ता है। आज दुनिया में वो अर्थिंग टूट गया है, इसीलिए माइंड प्रॉब्लम हो रहा है, टेंशन से डिप्रेशन, क्योंकि अर्थिंग ही नहीं है, किसी का मन बैठता ही नहीं है। तो ये 3 एनर्जी से ही हमारे 3 शरीर बनते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और ये तीनों को जोड़ने वाली जो चीज है वो हमारे संकल्प से उत्पन्न हुए वाइब्रेशन। इसीलिए हमें संकल्प को बदलना बहुत आवश्यक है। हमारे मन जो है उसमें लेयर्स बनते हैं, एक ऊपर का, फिर दूसरा, तीसरा, मीन्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सुपर। तो ये चारों में जो कुछ हम करते हैं नीचे भी छपता जाता है। ये एक जैसे कार्बन पेपर रखते हैं, इवन ना भी रखो तो ऊपर का कितना दबाकर लिखते हैं उस अनुसार दूसरे तीसरे पेपर में भी छप जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर इस लेयर्स बनते जाते हैं। इसीलिए हमें तीनों शरीर को अगर ठीक करना है तो तीनों का बैलेंस बना, तीनों को जब हम क्लीन करेंगे तभी हम संपूर्ण बन सकेंगे। तो मूड है संकल्प, जिससे कारण शरीर बनता है, वो आत्मा की शक्ति है। जो मैंने कहा था कुंडलिनी और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। तो ये कारण शरीर विचारों से बनता है। आत्मा की शक्ति पॉजिटिव विचारों से बढ़ती है, नेगेटिव से कम होती जाती है। इससे ही हमारे कर्म बनते हैं, सूक्ष्म शरीर बनता है। और फिर सूक्ष्म शरीर में सब कुछ रहता है, और उस सूक्ष्म शरीर में जिस अंग में ज्यादा पाप कर्म है वहाँ ही स्थूल शरीर से हमारे बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं, और उस अनुसार वो बाहर बीमारी के रूप में आते हैं। जब हमारे किसी व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम है तो वो आत्मा की एनर्जी और हमारी एनर्जी दोनों का कनेक्शन होता है, और उस अनुसार हमारा कर्म की भोगना अच्छी या बुरी आती है। तो इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर ही डीएनए से जुड़ा है। ये डीएनए का भी मैंने बहुत रिसर्च करके रखा है यूट्यूब पर। डीएनए और कुछ नहीं है, जो 9 लाख आत्माएं हैं वही कुलदेवियाँ हैं, और 9 लाख आत्माओं की सारी दुनिया जनरेशन है, बच्चों के बच्चे के बच्चे,
हर एक आत्मा का अपना अपना कल्प वृक्ष है। तो ये 9 लाख आत्मा पहला जन्म में आने का महत्व यही है, क्योंकि वही पूजी जाती है। जैसे आज भी था, बहन कल भी कहता के आया था मुरली में, जो जितना अभी दुनिया के लिए करेंगे उस अनुसार उनकी पूजा होगी। कई क्षेत्रों में होता है तो कभी कभी पूजा होती है, कई झाड़ पर लटका देते हैं, कई कहाँ, तो हर एक की पूजा अलग अलग है, क्योंकि उस अनुसार माना जिस अनुसार दुनिया को हेल्प किया है उस अनुसार ही उसकी पूजा होगी। और 9 लाख आत्माओं की तो इतनी होती ही नहीं, बस एक कुलदेवी के रूप में साल में एक बार और लोटा चेंज करते हैं, नोट पर नारियल चेंज करते हैं, उसी रूप में कुलदेवी की पूजा होती है। बाकी विधि से तो 8 आत्माओं की ही होती है, खिलाना पिलाना सोलाना सब कुछ करते हैं। इसीलिए और प्रकृति ने भी बहुत कुछ किया है, इसीलिए प्रकृति को भी देवता कहते हैं हम। तो ये 9 लाख आत्माएं जो है उसकी ही जनरेशन और यही डीएनए है। उसमें भी बताया है, साइंस भी बता रही है कि आपके डीएनए में दादा परदादा से परदादा के सारी हिस्ट्री अंदर है। आगे क्या बनने वाले वो भी आपके अंदर है। तो ये ड्रामा भी फिक्स हुआ और डीएनए भी हुआ। तो ये कल भी मैंने बताया था ईथर तत्व। ये ईथर तत्व एक ऐसा रसायन है जिसमें हमारे एक एक संकल्प नोंद होते हैं और वो कभी भी डिलीट नहीं होता। जो मैंने बताया था यही ड्रामा है, यही इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तो ये जब तक हमने एनर्जी भेजी नहीं है तब तक हमारे हाथ में है। एक बार सोच लिया, भेज ली, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो भाग्य हम ही बनाते हैं, तो फिर बदल भी कौन सकते हैं? कोई वास्तुशास्त्र वाला बदल सकेगा? कोई जंतर मंतर वाला बदल सकेगा? बदलना हमें ही है। तो अगर हमें योग का प्रयोग करके हमारा पुण्य खींचना है, सिचुएशन को खत्म करना है, तो हमें ही इसका बीज बोना पड़ेगा। अगर हम बबूल का बीज बोए तो आम कहाँ से मिलेगी, कहावत है ना। तो जैसा भाग्य चाहिए वैसा ही बीज बोना पड़ेगा। और आज दुनिया में क्या हो रहा है, भौतिक के पीछे पड़े हैं। किसी को ये पता ही नहीं है कि आपका भाग्य अंदर से बाहर आएगा। अंदर भरो, 7 चक्र में एनर्जी भरो, ऑटोमेटिक भाग्य बदलेगा। लेकिन आज दुनिया में क्या करते हैं, बाहर से अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। माना पैसा के पीछे पड़ते हैं, फिर कहते हैं सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, सुखी जीवन नहीं है, प्रेम जैसा रहा नहीं है। चाहिए क्या? अंदर की चीजें। और ढूंढते कहाँ है? बाहर। अगर अंदर का भर ले तो बाहर का ऑटोमेटिक। यही भाग्य बनाने की बात बाबा हमें सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि कर्म को कैसे चेंज करना है। और इसीलिए हमें ड्रामा का ज्ञान दिया। अभी तक तो हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहे, अभी हमें दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, उसको तो थैंक्स कहना है, खुद को ब्लेम करना है कि मेरा कर्म है, इसका कोई दोष नहीं है। वो तो एक निमित्त बनकर आई है। मेरा कर्जा था, समाप्त हुआ, खुश हुआ कि कर्जा तो समाप्त हो रहा है। तो ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इसीलिए दिया। इसीलिए दुनिया वाले तो बस पाप कर्म जितना हो गए इतना करते ही जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि ये कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे ही भोगना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। रामायण में कहानी तो है लेकिन सब भूल जाते हैं। तो सोचने की बात यही है दुनिया में आज कि जो साथ नहीं जाने वाला उसके पीछे पड़े हैं और जो साथ जाने वाला है उसकी कोई दरकार नहीं है, कोई केयर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी हमें अगर अपने भाग्य को बदलना है, योग का प्रयोग करके पुण्य को खींचना है,
अगर हमारे घर में भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हमें पहला तो यही है, जो सिचुएशन है, चाहे बीमारी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, चाहे घर में बच्चे का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, चाहे जॉब का प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ हो, उसका चिंतन नहीं करना है, फुल स्टॉप। हम टेढ़ा लगाएंगे, बाबा रोज कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा है, फुल स्टॉप लगाना सीखना पड़ेगा। तो ये साइंस कहती है कि जो आपके साथ हो रहा है वो नहीं सोचना है, जैसा भाग्य चाहिए, जैसा आपको जीवन चाहिए, उसका ही चिंतन करना है। तो ये सारा खेल किसका है? मन का ही तो है। हम तो कह देते बाबा ने कहा है ना, बाबा कहो और मैं हाजिर, बाबा को सौंप दो। सौंपने का अर्थ ही क्या है? सौंपना अर्थात पूरा विश्वास से जो भी करो, उसकी शक्ति लेने बिना तो वो कुछ नहीं करेगा। कनेक्शन होगा तो शक्ति देगा। ऐसे ही मुख से हम बाबा बोलेंगे तो थोड़ा कुछ हेल्प करेगा, क्योंकि कर्म का नियम है, कर्म उसने ही लॉ बनाए हैं। तो अगर वो हमें मदद करे तो उसको 800 करोड़ को करनी पड़े। भगवान उसको ही कहा जाता है जो किसी की भी फेवर ना करे। मनुष्य फेवर कर सकता है, लेकिन भगवान कभी भी किसी की फेवर नहीं कर सकता। हाँ, वो रास्ता बता रहा है कि जब भी आपके यहाँ सिचुएशन आए, आप मुझे याद करो, मेरे से शक्ति लो, आई हुई सिचुएशन को सरलता से समाप्त करो और फिर अच्छी एनर्जी लेकर जो चाहिए वो प्राप्त करना सीख जाओ। तो ये हमें जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जो है, वो तो हर समय हमें सुख ही देना चाहते हैं। तो हम रोकता कौन है? ब्लॉक क्या करता है? हमारे विचार, क्योंकि एक एक विचार वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। तो अगर नेगेटिव व्यर्थ चलता रहता है तो बाबा की एनर्जी आएगी ही नहीं। जैसे टीवी घर में है, बहुत सारी चैनलें हैं, आप जो स्विच ऑन करो वो चैनल दिखाई देगी। लेकिन अगर आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, या आपका एंटेना अच्छा नहीं रखा है, या डिश हिल गई है, तो टीवी में आएगा ही नहीं। प्रसारण तो हो रहा है, लेकिन ये जो वातावरण बदला है, पवन आ रहा है, वेव जो है आ रहा है, वो उसको ब्लॉक कर रहा है। प्रसारण के स्टॉप नहीं हुआ है, जहाँ से भी प्रसारण हो रहा है वो तो आता ही रहता है, लेकिन हमारे आसपास का वातावरण उसको ब्लॉक कर रहा है। ऐसे ही विश्व शक्ति, परमात्मा की शक्ति सारे विश्व में फैल रही है, लेकिन हमारे ही विचार उसको ब्लॉक कर रहा है। और तो बाबा आके हमें यही सिखा रहे हैं कि कैसे उससे ये शक्ति ले और हमारे पाप कर्म को भस्म करे। तो इसीलिए पहले हमें जो भी सिचुएशन है उसके सामने एक लिस्ट बनाना है। पहले लिस्ट बनाओ, आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके सामने क्या चाहिए, वो एक लिस्ट। अभी लिस्ट कैसे बनाना है? सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम अनुसार बनाना है। कोई भी चीज़ दुनिया में, मशीनरी है या मोबाइल ले लो, कंप्यूटर ले लो, हर एक के नियम होता है। अगर नियम में थोड़ा भी फेरफार हुआ तो मशीनरी चलती नहीं है। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड का हमें उपयोग करना है, उस प्रकार के न्यूरॉन को एक्टिव करना है। तो उसका जो नियम है, उस नियम अनुसार सोचना है या लिस्ट बनाना है। तो 10 नियम है, लेकिन 3 नियम जो हमें रेगुलर करना है। तो लिस्ट बनाए तो पहला नियम है, हमें जो चाहिए वो
मांगना नहीं है, या मैं करूँगा, कैसे करूँगा, मुझे ये चाहिए, हाँ, ये होगा, ऐसे नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेवर से आई वॉन्ट। मंदिर में जाके सब क्या कहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो साइंस बता रही है कि कहना ये चाहिए छोड़ो, मेरे पास है। तो बाबा भी हमें क्या सिखा रहा है, आप भले आप में गुण नहीं है, फिर भी क्या सोचो, मैं हूँ देवता, मैं हूँ शिव शक्ति, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ प्रेम स्वरूप। नहीं है फिर भी है, तो ये सेम हुआ। तो ये भी यही है पहला नियम साइंस में, कि आपको जो चाहिए, जो मेरे पास है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, सब मुझे बहुत सहयोग देते हैं, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, जो जैसे है वो करे मेरे लिए, ऐसा नहीं। तो कोई भी चीज़ हो, बच्चों की एग्जाम भी चाहे हो, तो भी यही सोचना है। पहले आज दुनिया में क्या कर रहे हैं, बच्चों से ज़्यादा टेंशन किसको है, माँ को। और ऊपर से आजकल क्या देखा हमने कि स्कूल की बाहर मम्मियाँ बैठती है, 2-4 बच्चों की, फिर बातें करती रहती है। क्या सोचेगी, मेरे बच्चे ने तो पढ़ाई नहीं है, मेरा बच्चा तो सारा दिन मोबाइल पर है, पता नहीं क्या करेगा, पास होगा कि नहीं होगा। अभी आप कौन से वाइब्रेशंस भेज रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो विचारों की इफेक्ट होती है, पहले माँ और दूसरा बाप। माँ नाभि से जुड़ी है, इसीलिए उसका इफेक्ट होता है। फिर बच्चे कैसे पास होंगे। अगर आप सोच बदल लो, ऑटोमेटिक बच्चा पास हो जाएगा। उसके लिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं करनी है, जो चाहिए या उसका अच्छा चिंतन करना है। तो ये सब क्या है, अज्ञानता। जानते नहीं है ये नियम, ये क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, नहीं। वैसे भी वही छोटे बच्चे हो तो हम सोचते हैं हम सुधारेंगे। हमने भी भूल की, क्योंकि हमें भी ये पता नहीं था, तो हम नेगेटिव उसको संकल्प देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव संकल्प उसका व्यक्तित्व बना रहा है, वो भूल जाते हैं हम। इसीलिए ये पहला नियम बहुत जरूरी है कि मैं हूँ, मेरे पास है। अगर मुझे कुछ भी है तो मुझे जो भी बनना है तो मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। बच्चा पढ़ता है तो ऐसे सिखाना है उसको, तो ऐसा नहीं कि मैं करूँगा बनूंगा, नहीं, मैं हूँ। जैसे अभी गर्मी शुरू हुई, तो ये हमें अभी क्या चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, ठंडी चाहिए। अभी ठंडी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हीटर चालू करेंगे या पंखा। क्यों, क्योंकि हीटर चालू करेंगे तो गर्मी और बढ़ जाएगी और पंखे से हमें ठंडी मिलेगी। ऐसे ही अगर हम जो हो रहा है वही सोचेंगे तो वो बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यार। वो नहीं चाहिए तो उसका जो चाहिए वो स्विच ऑन कर दो। तो ये पहला नियम। दूसरा नियम AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये अगर 3 साथ है तो ये 3 माना ऑडियो का अर्थ है ये जो हम कमेंट्री कर रहे हैं। कमेंट्री की भी ढब है, उसकी विधि है। आप देखना, पहले जब हम योग सीखते हैं तो 5 मिनट में तो सारा फटाफट में आत्मा शांत स्वरूप चल जाता है। वही 5-10 लाइन में हम अभी 2 कलाक भी निकाल सकते हैं। स्वदर्शन चक्र ही ले लो, ये स्वदर्शन चक्र 2 मिनट में भी घूमता है, 5 मिनट भी घुमा सकते हैं, आधा घंटा भी घुमा सकते हैं, और 1 घंटा भी घुमा सकते हैं, 2 घंटा भी घुमा सकते हैं, है स्वदर्शन चक्र। तो ये हमारी कैसी रिदम है सांसों की, हमारा विचारों की कितनी उस विचारों पर कंट्रोल है, उस अनुसार हमारे अंदर से
विचारों की उत्पत्ति होगी। ये कमेंट्री, कई आज भी 2-3 प्रश्न आए हैं, ये कमेंट्री एक एग्जाम्पल के रूप में है। आपको खुद के संकल्प चलाना है। जब तक खुद के नहीं चलाएंगे तब तक ये दो विचारों के बीच गैप नहीं बढ़ेगी, और गैप नहीं बढ़ेगी तो एक स्वमान में लंबा समय टिक नहीं सकेंगे। क्योंकि ये जो कमेंट्री चल रही है तो जल्दी आपको एक लाइन से दूसरी लाइन थोड़ी की जगह रखते हैं, आपको जितनी चाहिए वो नहीं रखते। दूसरी लाइन क्या आनी है राह देखनी पड़ती है। वो तो इसीलिए ये जो योग की पहली अवस्था मैंने कल बताई थी वो बहुत महत्व की है। तब आप अपने विचारों से, अपनी हिसाब से बाबा की जो एनर्जी की रिदम है उससे जोड़ सकेंगे। तो एवीएफ सिस्टम माना ऑडियो माना कमेंट्री, रोज सबकॉन्शियस माइंड को कहना है। ये बाद में आएगा, जो लिस्ट बनाया है वही कमेंट्री के रूप में दोहराना है। दूसरा, विजुअलाइजिंग, जो सोचते हैं उसके साथ विजन बनाना है। जैसे मैं आत्मा हूँ तो आत्मा प्रकृति के बीच में, तो हमें विजन बनाना है तुरंत ही कि इस चमकता सितारा हूँ, इसमें वेव्स बाहर निकल रही है। ऐसे फीलिंग और विजन दोनों साथ करना। कोई भी चीज़ हो, चाहे बिजनेस पे है तो बिजनेस को भी देखना है, ऊपर से एनर्जी आ रही है वो देखना है। आत्माओं का आह्वान करते तो आत्माएं आ रही है सामान लेने, वो देखना है। सभी चीज़ में विजुअलाइजिंग साथ में है। तो मैंने कल भी कहा था, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चाहे स्थूल आंखों से चाहे तीसरा नेत्र से जो कुछ देखता है वो जल्दी पिक करता है, माना जल्दी आपको सफलता दिलाता है। अभी 5 मिनट हम एक्सरसाइज करेंगे। कौशिक भाई आज एक्सरसाइज कराएंगे। कृष्णा बहन है नहीं तो क्योंकि 45 मिनट हो गई, तो बाद में हम आगे दूसरा नियम पर चलेंगे। ओम शांति। खड़े हो जाओ सब कल जैसे। कॉपी करना
दोनों हाथ पकड़ के क्या करना है, आंखों पर और पेट पर लगाना है। फिर क्या सोचना है, सोचो मेरी आंखों का और चेहरे का तेज बढ़ गया है, मेरी दोनों आंखों के नंबर समाप्त हो गए हैं। अब मैं बिना चश्मा पहने सब कुछ देख सकती हूँ, अच्छी रीति पढ़ सकती हूँ। मैं ग्लूकोमा से या मोतियों से बिल्कुल मुक्त हूँ। मैं, वाह मेरी आंखें, वाह आप कितनी अच्छी हो, कितना हमारा ध्यान रखते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हर एक अंगों का धन्यवाद मानने से हमारे न्यूरॉन खुश हेल्दी बनेंगे, तो हम सदा के लिए हेल्दी बन जाएंगे। तो बात चल रही थी सबकॉन्शियस माइंड के दूसरा नियम, AVF सिस्टम, ऑडियो माना कमेंट्रीज। कमेंट्री के साथ जो सोचते हैं उसको विजुअलाइज करना है, देखना है। योग का अर्थ ही है सोचना देखना दोनों साथ चले, यही तो तभी योग लगता है। ये स्वदर्शन चक्र लंबा समय कब चला सकेंगे, जब उस स्थिति में हम हमारा खुद का चित्र बनाएंगे और फील करेंगे, तब हम लंबा समय चला। आज हम ये कराएंगे, आधा घंटा चलाएंगे स्वदर्शन चक्र। तो विजुअलाइज करना है। फिर कोई भी चीज हो, प्रॉब्लम के लिए है, बच्चों के लिए है, संबंधों के लिए है, ये जो भी हम लिस्ट बनाते हैं, जो हमें चाहिए उसके उस अनुसार हमें विजन बनाना सीखना है। पहले पहले थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे ड्राइविंग हम सीखते हैं तो कितना अटेंशन पहले रखते हैं, ना गीत सुनेंगे, ना आसपास वालों से बात करेंगे, ना कुछ भी करेंगे। लेकिन एक बार हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, फिर एक हाथ से भी चलाएंगे, आसपास भी देखते रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे, खाते भी रहेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन गया। तो ऐसा ही ये सभी चीज़ों का है, ऐसे कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। तीसरा, फील करना है कि जैसे हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। जॉब मिल जाए, बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए, घर में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो बहुत खुशी। वो खुशी हमें योग के प्रयोग में क्रिएट करनी है। ये खुशी से ही हमारे अंदर कई हार्मोन्स हैं, एंड्रोफिन है, डोपामिन है, ऐसा खुशी के एक हार्मोन जो हमें सफलता दिलाता है। वो तभी होता है जब आप खुशी क्रिएट करेंगे, और वो जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ाएगा। ये सब इवन पुरुषार्थ में भी आप यही सब चीज़ यूज कर सकते हैं। तो ये तीन अगर साथ है तो तीसरा नियम ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाता है, वो है RAS सिस्टम। वो RAS सिस्टम माना जूम सिस्टम बन जाती है। जूम अभी दुनिया में तो जूम अभी निकला, लेकिन भगवान की दुनिया में कोडलेस सब चीज चलती है, और जूम था ही 5000 साल कैसे चला ड्रामा, ये सिस्टम थी। लेकिन अभी साइंस हमें स्कूल में बता रही है कि ये हो सकता है। तो ये जूम का अर्थ है कि जो आप रोज एक ही समय बैठकर एक ही स्थल पर बैठकर जो कर वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, और जो लेयर्स बनते जाते हैं, वो क्या होता है कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो दिन भर में जो भी हमने सोचा है वो सारी फाइलें रात को अरेंज होती है, सभी डिपार्टमेंट में जाती है। तो RAS सिस्टम क्या करेगा
प्रयोग कर रहे हो वो वाइब्रेशंस, वो लेयर्स को बाहर ही रखेगा, वो फाइल अंदर नहीं जाने देगा और जूम की तरह सबकॉन्शियस माइंड को बताता रहेगा। तो ये सब, ये तीन साथ में है, संकल्प से होता है, लेकिन ये AVF सिस्टम शॉर्टकट है जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए। और इससे जूम बनने से और फीलिंग से, हॉर्मोन्स खुशी के क्रिएट होने से हम जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस अनुसार पहले लिस्ट बनाना है जो हमें चाहिए। पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ का लिखो, आपका एक तय करो कि आपको किस पद में प्राप्त करना है। पहले जन्म में आना बोल देते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमें करना है उसका लिस्ट बनाना है और उस अनुसार पीछे पढ़ना है। हमें 2003 और 2004 में दादी प्रकाश मणि ने एक क्लास कराया था, तो उसमें कहा कि अगर 108 में आना है तो 108 घंटा बैठ के 1 महीने का करना है। इसका मतलब 3.5 घंटा रोज का बैठ के, तो एवरेज 4 हुआ। और उस समय तो हम सीख रहे थे योग, अलग अलग रीति से ट्राई कर रहे थे, तो मन 1 घंटा होता था, फिर ट्रैफिक कंट्रोल लिखती, 10 मिनट लिखते, 1 मिनट करते करते बहुत कुछ किया, तो सिर्फ 1.5-2 घंटे तक पहुंची। बहुत किया, नुमासान ऐड किया सब। अभी दूसरा लाए कहाँ से, क्योंकि हमें तो 108 में आना है, वो तो हमारा फिक्स है और इसके लिए करना ही है। तो अभी दूसरे 2 घंटे कहाँ से लाए? तब दोपहर का 2 से 4 का योग मैंने शुरू किया। ये मैं बाद में बताऊंगी कि देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अनसुनती सभी चीज़ों से डिटेल प्रैक्टिकल में कैसे किया और नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी। तो इसके तब हमारे, अभी तो नेचुरल हमारा सारा दिनचर्या सेट हो गई, अभी लिखना ही नहीं पड़ता है, छोटा छोटा तो फिक्स ही है, सुबह दोपहर और शाम का। तो ये है, तो हम इसमें भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी ये लिस्ट बनाया तो सुबह में हमारा मन, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 15 से 20 मिनट तक खुला है, जो हमारी अल्फा स्टेज कहते हैं। वो अल्फा स्टेज नेचुरल होती है, बिना मेहनत आप उसमें फीड कर सकते हो। इसीलिए सुबह में उठकर हमने जो कल बताया था 5 मिनट की कमेंट्री, वो पहले करनी है। कि मैं चारों युगों में, चारों दिशाओं में सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, ये तो सबको रोज चाहिए, तो वो रोज। फिर 5 मिनट की कमेंट्री के बाद ये जो आपने लिस्ट बनाया उसका एक स्लोगन की तरह एक लाइन में सारांश बनाना है। चाहे बिजनेस है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, चाहे घर के लिए है, मेरा घर संसार बहुत अच्छे चलते हैं, मेरा बच्चा बहुत होशियार, समझदार और संस्कारी है। ऐसा एक लाइन में कमेंट्री तो करनी है, लेकिन एक लाइन बनाकर सुबह में 21 बार ये 5 मिनट की कमेंट्री के बाद दोहराना है। यही स्लोगन कहो या सम्मान कहो, हर घंटे 10 मिनट हम करते हैं, तब 3 बार दोहराओ वो लाइन को। फिर रात को वही सोचते सोचते सो जाओ, तो जल्दी जल्दी लेयर्स बनना शुरू हो गया। फिर अगर हमें जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, चल रहा है, और याद आए तो हमें क्या करना है? 3 बार कैंसल करना है। सबकॉन्शियस माइंड मैंने कल भी बताया था, कैंसल करने से वो वाइब्रेशंस बाहर चले जाते हैं और उसका पॉजिटिव 3 बार अंदर फीड करना है। अगर कोई हमें कहे कि तू बुद्धू है, तो वो तुरंत 3 बार कैंसल करो और मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं होशियार हूँ, 3 बार पॉजिटिव करो। बुद्धू उनके पास रहेगा, पॉजिटिव होशियार हमारे अंदर जाएगा। ऐसा करके हम मन को ट्रेनिंग कर दे सकते हैं
और हम हमारी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, पानी में आप सबको पता है कि पानी में डाले हुए वाइब्रेशंस जल्दी इफेक्ट करते हैं। इस बहुत सारे रिसर्च हुई है। तो पानी में भी आप उस संकल्प को पीते समय आप वैसे तो हम कहते हैं ना कि ये पवित्रता के किरणें इस पानी में प्रवाहित हो रहे हैं, ये पानी शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बन गया है, अमृत बन गया है, जिसे पीने से मैं बिल्कुल स्वस्थ निरोगी बन गई हूँ। तो ऐसे अब ये जो बनाया है आपने सामान वो 3 बार डाल दो तो भी ये जल्दी जल्दी, ये सारी रास्ते क्या है जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ये एक जगह एक समय और 21 दिन कम से कम, अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो दिन में 12 घंटा 11 घंटा साथ में भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है हिसाब किताब चुकतू करने की, वो है क्षमा। कल मैंने कराया था ना कमेंट्री, क्षमा, एक दुआ और एक क्षमा, ये 2 चीज़ हमारे सूक्ष्म शरीर को समाप्त करती है, जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू करती है। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जब तक सूक्ष्म में है तब तक उसको चुकतू करना बहुत इजी है, स्थूल में आ जाता है तब उसमें बहुत मेहनत है। ऐसे दूसरा ये भी कहते हैं कि पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजी है, लेकिन इस जन्म का अगर ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी कर्म किए हैं तो वो चुकतू करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चों की कर्म की गति बदल गई, दुनिया वालों की एक की एक है और हमारी एक की पदन गुना है। तो पुण्य भी पदन गुना तो पाप भी पदन गुना। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता में पहली पवित्रता संकल्पों की आती है। व्यर्थ संकल्प से मुक्त, ये पहले चाहिए, तभी हम दूसरी सारी कर सकते हैं। जो भी हम कहते हैं 7 पत्ते का बेली पत्र और 11 रोज करो, वो दुनिया वाली नहीं, हमारी आध्यात्मिकता से तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प समय श्वासोश्वास तो स्वप्न शुद्ध पवित्र हो जाएंगे। और 11 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन, ये जो रस है 11 उसको वश करना, यही है गोपी बनना। गो माना इंद्रिया, पी माना वश कर जाना, पी लेना। तो जो आत्मा इंद्रियों को वश कर लेती है वही गोपी बनती है। इसीलिए ये जो आजकल नवरात्रि चल रही है देवियों की, तो उसमें भी शास्त्रों में यही बताया है कि भगवती कोई व्यक्ति नहीं है, शिव ने शक्ति द्वारा उत्पन्न की हुई एक दिव्य शक्ति है जिससे सभी देवियों की उत्पत्ति होती है। ये बहुत सारे अंदर राज समाया हुआ है। तो इसीलिए हमें ये, अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें जीवन में सबको माफ करना मन से, और इसीलिए रोज कमेंट्री मन से माफी की है वो करनी है, तो हमें जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि विचार नहीं चाहते हैं फिर भी उत्पन्न क्यों हो रहा है, आता है सोच, किसको आती है कि विचार तो नहीं चाहिए फिर भी आ रहा है। सोचा कभी क्यों विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आते ही रहते हैं, ऐसे तो नहीं आते होंगे। जब बाबा ने कहा था ना कि स्वप्न शुद्ध पवित्र, तब हमें ऐसा लगता था कि भला स्वप्न को तो कौन कंट्रोल कर सकता है, क्या स्वप्न हमारे हाथ में है? आप क्या कहेंगे, स्वप्न हमारे हाथ में है? नहीं है वाला हाथ उठाओ।
और हमारे हाथ में है, वो हाथ उठाओ। कैसे? कौन बोलेगा? संकल्प को चेंज करेंगे तो स्वप्न भी चेंज। अभी ये दो बातें बहुत समझने लायक हैं। विचारों की उत्पत्ति, मन है ना, वो टीम द्वारा काम करता है। TEAM। टी माना थॉट्स, विचार। ई माना इमोशंस, भावनाएं। ए माना एटीट्यूड, वृत्ति, विवेक। एम माना मेमोरी, स्मृति। जो आप विचार करते हैं वही भावनाएं, वैसी ही भावना उत्पन्न होगी और वैसी ही आपकी वृत्ति बनती जाएगी और उसके लेयर्स बनते हैं, वो स्मृति। और जो स्मृति बनी उसमें से ही विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। तो सुबह से शाम तक आप हमें खुद चेक करना है कि हम कौन से विचार कर रहे हैं। तो अगर हमने विचार बदल दिया, अभी हम बाबा क्या सिखा रहा है? 7 गुणों का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो। तो हमारी स्मृति बदलने के लिए पहले विचारों को बदलकर भावना बदलेगी, तब हमारी वृत्तियां और स्मृति बदलेगी। गीता में बहुत अच्छा कहा है। ये 2 शब्द को समझने के लिए मैंने बहुत दिन बिगाड़ा है। कुछ दोनों शब्द सेम लगे लेकिन समझ में नहीं आता कि उसका अर्थ क्या होता है। मैंने कहा ना, शास्त्रों का भी बाबा के ज्ञान से एक एक चीज का जोड़ा है। तो इसमें लिखा था, वो श्लोक आता है, तो उसमें बताया कि हर सेकंड आपकी बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है और जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है तब कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। लगता है सही ना? वो हर समय सेकंड कर्म को बुद्धि फॉलो करती है और जब बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी तब कर्म बुद्धि को फॉलो करेगा। अर्थात बुद्धि जो कहेगी वो करेगी, कर्म करेगा, मीन्स कर्मेंद्रिया काम करेगी। अभी बुद्धि हमारी वश में ही नहीं है, इसीलिए हम चाहते कुछ और कर्मेंद्रिया करती कुछ और। मन और ही सोचता रहता है, हमें चाहिए ये विचार नहीं आए, लेकिन वो सोचता ही रहता है। तो इसीलिए ये चीज को समझना कि दोनों चीज सब एक समान लगती है। इसीलिए पहला, जब तक हमारी बुद्धि स्थूल में है तब तक हमारी विचार, हमारी जो कर्मेंद्रिया है वो कभी भी वश में नहीं होगी, क्योंकि हमारी स्मृति जो है सारी स्थूल में, जिसको नेगेटिव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करती रहती है और उसमें से वही जो आप सोचेंगे वही एनर्जी नीचे खींच खींच कर 4 फुट से बाहर आती रहेगी। अभी ये जो स्वप्न है वो और कुछ नहीं है। दिन भर में आपने जो सोचा और उसके साथ कौन सी एनर्जी आई है वो तो हमें भी नहीं पता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो उसके साथ सभी एनर्जी कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो धीरे 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 हमारे स्वप्न शुद्ध होंगे, क्योंकि रात को वही फाइल सेट होगी। तो सेट होता होते अगर हम थीटा या अल्फा में आ जाते हैं तो वो स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। तो हमारी एक संकल्प बदलने से सारी स्वप्न शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। इसीलिए 7 पत्ते का बिलीपत्र बाबा, ब्रह्मा बाबा ने तो सारी चीज एक जान के दे दी, लेकिन हम रोज हमारे पास जो भी है, तन मन धन संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास, तो स्वप्न ऑटोमेटिक शुद्ध हो ही जाएंगे, क्योंकि सब शुद्ध होते हैं। इसीलिए जब हम नेगेटिव विचार करते हैं तो हमारे न्यूरोसेल्स जो है वो सारे मर्ज होते जाते हैं और वही सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, आत्मा का गुणों का या आत्मा का चिंतन करते हैं,
मैंने कल भी कहा था, ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़े हैं, नीचे के 3 चक्र स्थूल प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़े हैं और अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। तो ये हमारा स्वर्ग में दोनों बैलेंस है, क्योंकि दोनों 100% सतो प्रधान है, इसीलिए अनाहत चक्र नेचुरल बैलेंस में है। तो ये एनर्जी जो है ऊपर के चक्र, वो हमारे आत्मा का और आत्मा के गुणों का चिंतन करने से वो एक्टिव होगा, वो एनर्जी, वो गुण बाहर आएंगे। दुनिया में कुंडलिनी चक्र खोलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा ने आके सिंपल बताया, बस आप गुणों का चिंतन करना शुरू कर दो, वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये योग का प्रयोग के लिए आप हर चीज में ऐसे सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके अगर विधि फॉलो करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी। कोई प्रश्न है? 10 मिनट है। माइक कौन है क्या? तो नजदीक आओ, नजदीक आओ, नहीं सुनती तो पंखा। उसको समझना है। हाँ, जब हमारी बुद्धि स्थूल में है तो हर सेकंड हमारे जो कर्म है उसको बुद्धि फॉलो करती रहती है। जो कर्म का लेयर बाहर आता है बुद्धि करती रहती है, हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म का होता रहता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव बनते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र फिर दिव्य बनेगी, तब हमारी मन और बुद्धि पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। तो बुद्धि जो कहेगी वो कर्म करेगा, मना कर्मेंद्रिया काम करेगी। बुद्धि कहे ये अच्छा है कर तो करेगा, बुद्धि कहे नहीं ये नहीं करना है तो नहीं करेगा। अभी क्या सिचुएशन है, होता ही रहता है, हम चाहे या ना चाहे वो होएगा ही, और नेगेटिव जल्दी हो जाएगा, पॉजिटिव करने में समय लगेगा। तो ये बुद्धि और कर्म, ये दूसरा एक था, अभी मुझे याद करना पड़ेगा, एक था कि सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता और सब कुछ नहीं करते हुए सब कुछ कर रहा है। इसको उसका भी मैंने बहुत डिटेल में समझने का प्रयत्न किया है। तो ये बाबा के लिए ही है कि करते वो है लेकिन कुछ नहीं करता, और सब कुछ करते कुछ नहीं, और सब कुछ ना करते भी कुछ करता है, ऐसा उसका मैंने दूसरी टाइम आपको उसका विस्तार समझाऊंगी। और कुछ और मेरे को तो कुछ भी नहीं, दिल में ये सोचा भी नहीं था, लेकिन दूसरे दिन का टाइम पर मेरे को ये सपना आ गया। ये तो पहले भी हम आप देखेंगे कैसे सपने आते थे, कहाँ यहाँ से जंप मार रहे हैं, कोई काट रहा है, कोई गुंडा पीछे पड़ा है, जो हमने कभी देखा ही नहीं है। वो क्या होता है कि आपने एक नेगेटिव सोचा, लेकिन उसके साथ आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कुछ नेगेटिव सोचा है, तो आप ध्यान रखेंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या क्या संकल्प चल रहे हैं। अभी ये संकल्प एक सोचा, लेकिन उसके साथ 5-25 बाहर आ गई वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण तो यही है ना कि एक के साथ बहुत सारी, और कौन सा जन्म का खींच के आया पता ही नहीं है। और सपने में खूबी की बात यह है कि हम ही दिखाई देते हैं और हम ही जंप मारते रहते हैं यार, अभी तो कुछ नहीं आता। मैंने ये देखा कि जब हम पॉजिटिव बन जाते हैं, अभी सपने कौन से आते हैं, मैं किसी को क्लास करा रही हूँ, शिविर करा रही हूँ, किसी को समझा रही हूँ, क्योंकि सारा दिन यही करती हूँ, तो यही आएगा ना सपना ऐसा। और कुछ
हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी, कल की क्लास नहीं है, हम 2 दिन बाहर जा रहे हैं, बाद में आएंगे फिर सोचेंगे। अभी हमें एक एक धारणा करके कैसे आगे बढ़ना है। हमने प्रैक्टिकल में सभी धारणाएं कैसे की, अनुशुद्धि कैसे की। गृहस्थ में रहते हैं तो युक्ति युक्त करना पड़ता है, योग युक्त में रहकर करना पड़ता है, और प्रैक्टिकल में जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नेचुरल पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। तो देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, अनुशुद्धि, सभी चीज़ों से डिटेल। आज कोई चीज़ की हमें इच्छा नहीं है, ना घूमने की, ना फिरने की, ना कपड़े की, कोई चीज़ की नहीं। तभी तो आगे आएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 108 में आना, ये फिक्स है और हम कर रहे हैं ना, हम नजदीक आ गए हैं, हमें पूरा पता है। मैं मेरा पुरुषार्थ मुझे पता रहता है, हम खुद हम रोज चेक करना है कितना हमारा बैरोमीटर आगे जा रहा है। जितनी आत्मा की शक्ति ज़्यादा उतना शिव बाबा के नजदीक, और वही श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में नजदीक में आएंगे। तो इसके लिए सभी चीज़ों से डिटेच। आप सोचो, पहली बेटी की शादी हुई 2000 की साल में, तब हम बाहर से आए थे, 3-4 साड़ियाँ खरीदी थी। वही दूसरी 2 बच्ची की शादी में विधि चेंज करके पहन ली, फिर जो भी एक्स्ट्रा साड़ी थी सब दे दी, 5-6 रखी है। 2000 की साल के बाद कोई भी रंगीन साड़ी या मैचिंग चीज़ कोई खरीदी नहीं है। हर चीज़ सेवा में यूज़ करना, एक चीज़ में रियल में इकोनॉमी, और सब चीज़ बाबा की सेवा में। आज 23 साल 2023 हो गया, सब मुझे यही कहते हैं, हमारी बहन वगैरह, कि आपके पास इतने पैसे हैं लेकिन आप कंजूस है। उसको क्या पता, क्योंकि वही साड़ी जहाँ जाऊँ तब वही जो बेचैन है वही घूमती है। तो ये कोई भी चीज़ ना घूमने की, अमेरिका में हम रहते हैं, हमारे नज़दीक में ही एक बहुत अच्छी जगह है, सारी दुनिया में से लोग देखने आते हैं। मैं नहीं गई हूँ, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, इतना काम दे दिया है बाबा ने। सारा दिन यही ढूंढना, सोचना, प्रश्न के उत्तर देना, टॉपिक लिखना, ये सब करते। तो कहने का भावार्थ यह है, कोई चीज़ की। अभी यह ग्रुप जा रहा था बहुत, आजकल तो दुबई जा रहे हैं सेंटर तो एक जगह से भी मेरे को कहा आप है तो आओ ना। तो 1 लाख, मैंने बोला 2 लाख हमारा 2 का मैं सेवा में यूज़ करूँ तो कितने जन्मों का भाग्य मिलेगा। ये 6 दिन में मैं क्या करूँगी आके, वैसे भी मैं तो कहा नहीं जाती हूँ। ऐसी कभी कभी ब्यूटी पार्लर में भी मैं पैसा ले लेती, योग करने जाती, बैठ जाती, 2 घंटा योग करके सेवा में देकर वापस आ जाती। तो ऐसा एक चीज़ में रियल में बच्चा बनाना बाबा को, ये हमारा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वही चीज़ हम सबको सिखा रहे हैं कि करो और सब नंबर 1 में आए। तो नेक्स्ट टाइम में हम ये जानेंगे। और ये कुंडलिनी चक्र का बहुत गहरा राज है इसमें, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे है, ये बहुत समझने की ये वैदिक साइंस में से मुझे मिला। मैंने कहा ना, सब चीज़ कोई चीज़ बाकी नहीं रखी है, वैदिक साइंस में ये सब मिला, चित्र के साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर के। तब उसके ऊपर चिंतन मंथन करके एक चीज़ बाबा ने इतनी अच्छी रीति समझ समय पर, मुझे भी नहीं पता है, एक सेवा ऐसे शुरू कराई, मुझे अभी भी याद है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, एक सिंपल फोन लेके घूमती थी। तो समय समय पर कैसे बाबा ने आगे बढ़ाने के लिए, एक बार मैं लंदन गई थी, बच्ची प्रेग्नेंट थी, तो वॉकिंग करने ले जाती थी, सडनली विचार आना शुरू हो गया, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, एलोपैथी दवा, आयुर्वेद, पता नहीं कहाँ से। और उसी वीकेंड बहन ने
क्लास कराने को कहा और यही चीज़ मैंने बताई। ऐसे हर जगह पे बाबा ने इतनी मदद की और एक चीज़ में बाबा टचिंग देता है, एक चीज़ आप पूछो उसको और हर चीज़ बैठ के सिखाता है। तो ये सारी जो भी चीज़, क्योंकि मेरी तो लाइन ही नहीं है ये सब, लेकिन बाबा ने को करवाना होता है तो कराता है। लेकिन बाबा कहता है ना, हिम्मत का एक कदम मेरा 1000 कदम, ये बात है। तो आज हम अभी स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। आप क्या करो, आप लंबा समय एक सेंटेंस पर नहीं रह सकेंगे, तो एक सेंटेंस को उसी दम में जो मैं बताती हूँ उस समय 3 बार मन के अंदर दोहराओ। तो मैं उतना समय तक मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ, उस तक आप उसमें स्थिर रहो। दूसरा, जो चिंतन चलता है उस स्थिति में क्रिएट हो जाओ। जैसे परमधाम है, मैंने विजुअलाइज के साथ यूट्यूब पर रखी है 15 मिनट की। ये जो आप परमधाम में है, तो विचार करते करते बाबा उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में, मम्मा बाबा के बीच में, शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में, ये एक विजन बनाकर स्थिर थे जाओ। फिर जब आप स्वर्ग में आओ तो स्वर्ग का भी भारत का चित्र क्रिएट करो, फिर उसमें स्वर्ग क्रिएट करो, राजाई घराना क्रिएट करो, उसमें हम श्री कृष्ण के साथ है, ऐसा विजन। जब अपने आप को उसमें देखना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक समय बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ सोचेंगे जल्दी जल्दी तो 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। तो विजन बनाना बहुत जरूरी है। तो फील करो कि हम हैं श्री कृष्ण के साथ। फिर देवी होती है तो देवी मंदिर में देवी अपने आप को देखो और खड़े हो जाओ और भक्तों को दे रहे हैं, वो विजन बनाओ। इस विजन में बनाने में समय लगता है और इसीलिए हम इसको फीलिंग के साथ अगर हम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार, तो वो लंबा समय चलेगा। तो ये हमें दूसरा, हम सांसों के साथ जोड़ते हैं। एक सेंटेंस के भी 3 सांस 4 सांस एकदम धीमी। तो जैसे मैं आत्मा, तो फील करनी है कि एनर्जी मेरे में आ रही है। ये दादी जानकी ने सिखाया था। एक बार हम लंदन में थे तो दादी जानकी ने कहा था, हमेशा शुरुआत करो बाबा मेरा मैं बाबा की, बाबा मेरा मैं बाबा की। तो बाबा मेरा कहो तो एनर्जी आ रही है और सारे शरीर में फैल रही है, फिर निकलकर आत्मा में से चारों ओर फैल रही है। तो बाबा मेरा मैं बाबा की। तो ऐसे हर चीज में आत्मा, तो आत्मा का विजन शुरू करो। सांसों के डीप सांस लो, नाभि तक फूले और फिर धीरे बैठकर फिर बाहर है। उतने समय तक वो आत्मा, मैं आत्मा हूँ इसमें मैं आत्मा। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे धीरे धीरे अगर हम सांसों पर भी कंसंट्रेट करेंगे तो जल्दी हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। ठीक है, तो अभी एक सेंटेंस को 3 बार मन में दोहराना है जिससे आप लंबा समय इस स्थिति में रह सको। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा,
इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। मैं अपने मन और बुद्धि से परमधाम को देख रही हूँ। मैं अपने आप को उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के बीच शिव बाबा की शक्तियों के किरणों में समाई हुई देख रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियाँ
पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। मम्मा बाबा से भी ये पवित्र किरणें मुझ में प्रवाहित होते देख रही हूँ। अब मैं ये त्रिकोण की शक्तियों में, सर्किट में जुड़ गई हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। वहाँ से सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग के आदि में श्री कृष्ण के साथ साथ उनके घराने में जन्म लिया है। यहाँ हम सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है। वहाँ सुखी सुख भोगते हैं।
सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो रही है। अपने देवी रूप धारण कर अवकाश में जाकर स्थित हो जाती हूँ। बाबा से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा सारे विश्व में फैल रही है। सभी आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। सभी आत्माओं की बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। सभी आत्माओं को अपनी अपनी कुलदेवी का दर्शन हो रहा है। अब मेरी बातें सुनने में सक्षम है। हे आत्माएं, तुम जिस भगवान को ढूंढ रही हो वो अवतरित हो चुका है।
तुम जिसकी पूजा कर रही हो वो देवी देवताएं ही भगवान के बच्चे हैं। आप उनकी ही वंशज हो। अब भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल दे रहे हैं। और जन्म जन्मांतर की इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। आओ उसको पहचानो, उनसे वर्षा ले लो। अभी नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। अब बाबा से पवित्र केवल नहीं, मेरे द्वारा इन सभी आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। अंदर से भगवान से मिलने की प्रेरणा हो रही है। कोई ना कोई निमित्त द्वारा बाबा के घर तक पहुंच गए हैं। अब उन्हें संगम युग की सर्वोत्तम कुल में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने आए हैं। हम पवित्र आत्माएं
महान आत्माएं सर्वश्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान योग से जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बना रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता इस शरीर से निकल सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। बाप दादा के सामने उपस्थित हूँ। बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं। मेरे द्वारा सारे विश्व में फैल रहे हैं। सारे विश्व की आत्माएं और प्रकृति के पांचों तत्व सब पावक सतो प्रधान बन गए हैं। मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ।
શાંતિ. બંધ નથી. કુસુમબેન ઓળખાવ છું એમ કે. હે કયા કુસુમબેન છે? કોણ? લંડન વાળા બે આયા.